भारत के विचार सुनकर अब आगे सभा क्या कहती है आइए सुनते हैं। भरत विनय सादर सुनी करिय विचार बहोरी। अकरब साध मत लोक मत नयन निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही कुर्सी के अनुसार कीजिए। तो गरय अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, अनिज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आय सुअनुकूला। वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत समय भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की कृपा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जय गुरु पदयम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जा पर यस अनुरुगा, रागु को कहि सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस प्रकार आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहाई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए रहे। तब मुनि बोले भरत सना सब सको च्युत जिताज। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहाँ हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखि अपने सिर सबुध चरु भारी, कही न सकई कछु करहि विचारी। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। बोला कि शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहाँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानौ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर कोहु न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधीर पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैं खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरऊ न संगू, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीत जिय त्योही, हार्यऊ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को
हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे। महु स्नेह संकोच बस सनमुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्रेम पिया से नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न साक्यऊ न सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। किसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। तो मातु मंदुमय साधु सुचाली, गुर अस आनत कोटि कुचाली। हरई की को दव पबाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्बुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली मूंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपन हुलो सकले सुनम काहू, मोर अभाग उदरी अवगाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारी व जाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को लोस लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझी बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हार्यउ सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा। अगुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी के परिणामू। मैंने अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वो ये है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहाँ सुफल सति भाव। प्रेम प्रपंच के झूठ पुर, जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ जी जानते हैं। तो भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरिय दुसहज पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। तो मैं सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सहयु सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पानि पाए दे पाया देहि पाए, शंकर सखी रहु यही गाये। बहुरि निहारि निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। मैं ही न इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समाचार समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण, बिना जूते पहने, पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं।
अब सब आँखिन देखहु आई, जियत जीव जड़ सबहि भाई। जिनहि निरखि मग सापिन बीची, तजहि विषम विषुतामस तीची। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेग बेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देगी। तेई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाय। तासु तनय तज दुख दुसह दुखो, दैव सहावहि काय। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता से जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र को छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। तो सुने अति बिकल भरत बरबानी, आरत प्रीत विनय नय सानी। शोक समगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन पर्यउ तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी मुकुंद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन म जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। पुर अनाथ तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननि जड़तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से ये लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकई को तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। तो मिटी हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।